लास्ट टाइम ना आपने ना मेरे को 3 स्टॉक दिए थे, क्या थे स्टॉक वापस बताना याद है? अपोलो हॉस्पिटल एक होगा और एक HCL टेक था और आई गेस एक्सिस बैंक। और तीनों शॉर्ट करवाए थे ना? शॉर्ट क्योंकि उस समय पे जब हमने देखा कि साइकिल बिल्टअप में कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं तो सारे स्टॉक शॉर्ट साइड पे ही आ रहे थे और इसीलिए आई थिंक मार्केट अप्रॉक्सीमेटली वहीं पे फिर पीक बनने वाला था, ऐसा डेटा उस टाइम पे बता रहा था और ये तीनों ही स्टॉक जो थे वो शॉर्ट साइड पे ही थे। क्या हुआ? हुआ तो ये है कि अब अपोलो हॉस्पिटल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अभी जो प्राइस है वो 5868 है आज, और HCL टेक अगर आप देखोगे तो वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा करेक्शन आया। अगर HCL टेक का हम चार्ट खोल के देखें तो 1324 बहुत बड़ा करेक्शन हुआ, और एक्सिस बैंक में भी अगर आप देखोगे तो बहुत सिमिलर करेक्शन ही है। एक्सिस बैंक में हम कंफ्यूज थे, हाँ, वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन था। जो हमारा आई थिंक बहुत क्लियर कॉल था वो था अपोलो हॉस्पिटल और HCL टेक में। इंटरेस्टिंग। तो मतलब लास्ट टाइम जो हमने बात की थी बड़ी सही बैठी। रिसेंटली हमने ऑप्शंस की सीरीज बनाई थी आपके साथ और आपको बहुत मजा आया था उस सीरीज में, क्योंकि वो बेसिक से थोड़ी एडवांस थी। शुभम सर थे उस सीरीज में और आपको काफी कुछ सीखने को मिला था। बाय द वे, अगर उस सीरीज में बताए हुए हर एक एग्जाम्पल को आप चेकआउट करोगे, सारे सक्सेस में गए। हमारा वहां पे काम था आपको एक स्ट्रैटेजी देना, स्ट्रैटेजी के बेसिस पे लाइव एनालिसिस करने के बाद जो जो हमारे एग्जाम्पल आ रहे थे वो आपको बता रहे थे। अब उसी का एक अपडेटेड वर्जन आज आपको मिलने वाला है। वो सीरीज वहां पे कंप्लीट हो गई है, कुछ नए टूल्स के साथ आज हम आपके साथ आ चुके हैं। तो सर आज क्या टूल बताने वाले? तो अनंत जी फिर से एक बार हमारे साथ रिकॉर्ड करने के लिए धन्यवाद। नाम चाहिए सर, आज भी नाम चाहिए ताकि हम बाद में चेक कर सके जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो चलती भी है या सिर्फ आप बताते हो। सो मैं तो अभी आपने आई थिंक देखा जब हम वीडियो शूट करने के पहले बात कर रहे थे, मैं तो कभी प्रिपेयर्ड आता नहीं हूँ और जो डेटा बताता है हम उसी के बारे में बात करते हैं। लास्ट टाइम भी जब हमने वीडियो बनाया था तब जो डेटा बता रहा था हमने लाइव एनालिसिस किया और उस समय पे जो डेटा बता रहा था वो हमने किया, और आज भी हम वैसा ही कुछ करने वाले। बट आज का जो टॉपिक है, इस वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा रिलेटिव परफॉर्मेंस। तो मैं आपको ये कंसेप्ट पहले बताता हूँ कि रिलेटिव परफॉर्मेंस एग्जैक्टली क्या होता है ताकि दर्शक हमारे समझ पाए। तो जब हम रिलेटिव परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि अगर लेट्स से स्टॉक ए 10% बढ़ता है और स्टॉक बी 8% बढ़ता है, तो जो स्टॉक ए है उसने 2% आउट परफॉर्म किया है, राइट। तो ये कंसेप्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो पूरा जो दुनिया में कैपिटल एलोकेशन है, हम बहुत बात करते हैं कि एफआई क्या कर रहा है, डीआई क्या कर रहा है, राइट। लेकिन आपने कभी सोचा कि इस चीज़ को प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि वो क्या करेगा? वो कैसे प्रेडिक्ट किया जा सकता है? जब एक इन्वेस्टेबल कॉर्पस है, लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आज अगर 100 रुपया है मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए, तो 100 रुपया जो है वो गिवन है कि मैं इतना ही इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाकर के देखूंगा कि मेरे पास कौन कौन से अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जहां पे मैं जाकर के पैसा डाल सकता हूं। तो एक फंड मैनेजर कैसा सोचता है? फंड मैनेजर ये सोचता है कि मेरे पास आज जो इन्वेस्टेबल कॉर्पस है उसको मैं कहां डालूंगा तो मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न बनेगा। तो कहाँ डालूंगा मैं? सबसे पहला जो होता है वो होता है एसेट एलोकेशन। तो हम डेट इक्विटी की फिलहाल बात नहीं करते, हम बोलते हैं कि उसने डिसाइड कर लिया लेट्स से कि अब 50 रुपया वो इक्विटी में डालने वाला है, राइट। इंटरेस्ट रेट का जो भी लेवल चल रहा है तो डेट में एक एलोकेशन गया, गोल्ड में एक एलोकेशन गया और इक्विटी में लेट्स से 50 रुपये डालने वाला है। तो वो 50 रुपये कैसे एलोकेट करेगा? वो रिलेटिवली महंगा सस्ता कोई कंसेप्ट नहीं होता है। कंसेप्ट होता है रिलेटिवली महंगा है क्या, रिलेटिवली सस्ता है क्या। अगर मुझे 50 रुपये डालना है तो आज कौन सा वो स्टॉक है या कौन सा वो मार्केट है जो सबसे बेटर वैल्यू पे प्लेस्ड है। वो हो सकता है कि बहुत महंगा हो। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आइशर मोटर बहुत चला, एक समय था जब आइशर मोटर में बहुत बड़ा रैली आ रहा था, या मारुति एक समय पे बहुत बड़ा रैली आ रहा था, बट कंटिन्यूसली वही स्टॉक और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो होता क्या है कि जब नया पैसा आता है तब आप देखते हो कि रिलेटिवली मुझे कहाँ डालना चाहिए, तो वही स्टॉक सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो ये कंसेप्ट है रिलेटिव परफॉर्मेंस का, जिसके बेसिस पे हम एक्चुअली ट्रेडिंग बेट भी ले सकते हैं, राइट। तो यही कंसेप्ट को यूज करते हैं फंड मैनेजर्स। अगर आप फंड मैनेजर की तरह ट्रेड करना चाहते हैं तो फंड मैनेजर ज्यादातर लोग रिलेटिव परफॉर्मेंस यूज करते हैं एज अ बैरोमीटर कि मुझे यहाँ पे अभी मोमेंटम दिख रहा है कि नहीं और कहाँ जाके एलोकेट करना चाहिए। तो अब मैं समझाता हूँ कि इसमें जो दो चीजें हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जो इस चीज के एनालिसिस में जाता है, वो एक तो ये है कि आपको ये देखना पड़ता है कि जो स्टॉक में, सो अभी हम बात कर रहे हैं कि मुझे पिक करना है कि एफएनओ में से कौन सा स्टॉक में मुझे अभी जाकर के एक ट्रेड लेना चाहिए। तो अगर हमें ट्रेड आइडेंटिफाई करना है तो हम कैसे करेंगे? तो मान लो अप्रॉक्सीमेटली मैं बोलता हूँ 200 स्टॉक है जहां जो एफएनओ में ट्रेड हो रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हो, वो 200 स्टॉक का आप रिलेटिवली देखोगे कि प्राइस परफॉर्मेंस किस में ज्यादा बेटर है, और ये आप देखोगे फॉर अ गिवन लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ 20 दिन का डेटा रोलिंग बेसिस में मैं ट्रैक कर रहा हूँ, तो 20 दिन का रोलिंग बेसिस पे मैं ये देख रहा हूँ कि कौन सा प्राइस अभी
रिलेटिवली बेटर है, मतलब कौन से स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है। और दूसरा जो चीज़ मैं देखूंगा कि वोलैटिलिटी कहाँ पे डेवलप हो रहा है, बिकॉज अगर हो सकता है कि वोलैटिलिटी डेवलप हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे एक ब्रेकआउट आने वाला है, राइट। जनरली कोई भी एक बड़ा मूव आने के पहले आप देखोगे जो उसका एवरेज वोलैटिलिटी था वहाँ से थोड़ा सा मूव होना चालू हो जाएगा स्टॉक, जिसको हम मोमेंटम बोलते हैं। तो ये दो चीज़ें हमको कंपेयर करना है कोई भी ट्रेड खोजने के लिए। मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी हम क्या कर रहे हैं, एफआईएस डीआईस, अभी हमारी सिंपलिसिटी से हम समझ लेते हैं एक ऑपरेटर है जो बड़ा पैसा डालना चाह रहा है, वो पैसा वहां डालेगा जहां पे उसे रिलेटिव परफॉर्मेंस ज्यादा दिखेगी। हमारे लिए यहाँ पे रिलेटिविटी का कंसेप्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस एंड मोमेंटम। प्राइस एंड मोमेंटम को हम यहाँ पे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं गिवन टाइम पीरियड के लिए। फॉर एग्जांपल 20 डेज, जैसा आपने इस एग्जांपल पे लिया, राइट। हम ये भी अप्रिशिएट कर रहे हैं फैक्ट कि एक बार ब्रेकआउट से पहले एक शेकआउट होगा और फिर ब्रेकआउट होगा, जो हम नॉर्मल हर एक पैटर्न में देखते भी है कि एक हैंडल बन जाता है, राइट। ठीक है। आगे सो मैं अब क्या करता हूँ, मैं ये कंसेप्ट को आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बताता हूँ। और ये जो कंसेप्ट है, मैं थोड़ा सा इसमें डिस्क्लेमर ऐड करूंगा पहले कि ये जो डेटा डिस्प्ले का जो फॉर्मेट है वो ओरिजिनली जूलियस डिकैम्पनर करके, जो एक यूएस में एक जिन्होंने ये इन्वेंट किया था कि ये डेटा को इस तरह से डिस्प्ले करना चाहिए। तो मेरा जो मॉडल है वो लुक एंड फील वाइज उनसे बहुत सिमिलर है, बट मैंने जैसे उन्होंने सिर्फ प्राइस यूज़ किया, मैं जो अपने मॉडल में यूज़ करता हूँ मैंने उसको थोड़ा और इम्प्रोवाइज किया, और मैं डेरिवेटिव डेटा, मतलब इसके अंदर ओपन इंटरेस्ट और इम्प्लाइड वोलैटिलिटी और प्राइसेस, ऐसा 3-4 कॉम्बिनेशन को मैं यूज़ करता हूँ अपने मॉडल में, राइट। तो उनको भी ट्रेड डिफिकल्ट लग रहा है, इजी हो जाएगा ना एंड तक, मतलब हम यूज कर पाएंगे, एकदम इजी हो जाएगा। अगर आप पे मैं यूज कर पाऊंगा, राइट। यस, अगर आप क्लिक करोगे आपको दिखेगा कि कौन सा ट्रेड लेना, और उसी को मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश। अभी हम कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं, कंसेप्ट पे बात कर रहे हैं। तो हो सकता है 5 मिनट के लिए ऐसा लगे कि थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो भी कोई बात नहीं, आप रुके रहें। साथ वोलेटिलिटी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी सब कुछ यूज कर दिया। हाँ, मैं उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि एकदम सिंपल वे में जितना हमें जानने की जरूरत है उतना मैं कवर करूं। चलेगा सर, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूं, मैं आपको ये बता रहा था कि अगर लेट्स से आज अगर हम बात करते हैं कि कोई भी स्टॉक में अगर मूवमेंट आना चालू होता है तो वो किस तरह से दिखता है। तो अगर लेट्स से ये स्टॉक साइडवेज चल रहा है और जब वो ब्रेकआउट होने के लिए आता है, तब जनरली आप देखोगे कि ये जो पूरा एरिया है ना, इसका वोलैटिलिटी और इसका वोलैटिलिटी में थोड़ा सा फर्क है, राइट। बिकॉज ये जो, अगर मैं इसको बोलूँ जोन ए और इसको मैं बोलता हूँ जोन बी, तो जब आप जोन बी को देखोगे तो वहां पे जो मूवमेंट है वो बहुत कम समय में एक बड़ा मूवमेंट आ गया, और उसके बाद फिर एक ब्रेकआउट हो रहा है और वो चल रहा है। अब हम यहाँ पे मोमेंटम को, सो मैं अभी खाली बात कर रहा हूँ मोमेंटम की, बट ये लेट्स से और एक स्टॉक में हो रहा है, तो मुझे स्टॉक ए लेना चाहिए कि स्टॉक बी लेना चाहिए, मुझे कौन सा लेना चाहिए, राइट। हो सकता है जब बाजार में निफ्टी में मूवमेंट या निफ्टी में ही ब्रेकआउट हो रहा है तो बहुत सारे स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है, मोमेंटम ज्यादा हो रहा है, राइट। तो हमको क्या करना है, हमको दोनों स्टॉक का मोमेंटम को भी कंपेयर करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं एक सिंपल भाषा में अगर इसको बताऊं, स्पीड भी कंपेयर कर रहे हो, डायरेक्शन भी कंपेयर कर रहे हो, राइट। तो पूरे 200 स्टॉक में अगर निफ्टी में ब्रेकआउट आया, बहुत सारे स्टॉक में ब्रेकआउट आए, लेकिन हमको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक हो सकता है सबसे ज्यादा मूव करे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि मोमेंटम को कंपेयर कर रहे हैं स्टॉक ए का और स्टॉक बी का, और प्राइस को भी कंपेयर कर रहे हैं स्टॉक ए और स्टॉक बी का। उसको हम अब प्लॉट करेंगे, मैं प्लॉट समझाता हूँ, बहुत सिंपल सा प्लॉट है, और वो प्लॉट के बेसिस पे हम जा करके एक ट्रेड लाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें हम लोग जो प्लॉट है उसको समझेंगे कैसे। सो अब मैं आपको समझाता हूं कि ये जो ग्राफ है उसको हम रीड कैसे करेंगे। तो ये 4 क्वाड्रेंट का ग्राफ है, ठीक है। अब ये 4 क्वाड्रेंट क्या है, तो ये अगर आप देखोगे जो एक्स एक्सिस है ये है प्राइस, ठीक है। ये प्राइस बता रहा है कि प्राइस में परफॉर्मेंस रिलेटिवली अच्छा है कि नहीं है, और ये जो वाई एक्सिस है वो है मोमेंटम। तो जो भी हमने बात की कि एक स्टॉक में मोमेंटम है, दूसरे स्टॉक में मोमेंटम है, हम उसको कंपेयर करेंगे। तो अगर आप ये 2x2 का एक चार्ट बनाते हो और अगर आप ये इस चीज को अगर आप उसमें जाकर के प्लॉट कर देते हो, तो आपको जो स्टॉक्स दिखेंगे वो एक स्कैटर प्लॉट की तरह मल्टीपल जगह जाकर के प्लेस हो सकते हैं, ठीक है। किसी में प्राइस मोमेंटम ज्यादा हुआ है, किसी में मोमेंटम ज्यादा हुआ है, किसी में दोनों ज्यादा हुआ है। तो अब इस बॉक्सेस को हम डिफाइन कर देते हैं। ये जो बॉक्स है जो हम बोलते हैं फिलहाल बॉक्स 1, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मोमेंटम बढ़ रहा है, बट प्राइस अगर आप देखोगे अभी तक बढ़ा नहीं है, बिकॉज ये जो सेंटर लाइन है वो लेट्स से अगर हम निफ्टी से कंपेयर कर रहे हैं तो वो बेस लाइन है, मतलब निफ्टी का परफॉर्मेंस है, और अभी तक प्राइस उससे कम है, लेकिन मोमेंटम जो है वो निफ्टी से ज़्यादा है, राइट। वो रिलेटिवली बढ़ रहा है। तो हमें तो वही स्टॉक आइडेंटिफाई करना है जिसमें अब ब्रेकआउट होने वाला है। हम अल्टीमेटली एंट्री कहाँ पे करने वाले हैं, बॉक्स 1 के अंदर, जहाँ पे मोमेंटम बढ़ रहा है, हो सकता है प्राइस अभी तक ज़्यादा नहीं बढ़ा हो। जो बॉक्स 2 है
इसका मतलब होता है कि अब यहाँ पे मोमेंटम भी ऊपर जा रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम भी ऊपर जा रहा है और प्राइस भी ऊपर जा रहा है, राइट। तो ये अल्टीमेटली हमारा वो एरिया होगा जहाँ पे हमारे पैसे बनेंगे, बट हमें ट्रेड इसके पहले लेना है। और हमें एग्जिट कब करना है? बॉक्स 3 के अंदर, जहाँ पे आपका मोमेंटम जो है वो नीचे जा रहा है, लेकिन प्राइस अभी तक नीचे नहीं गया है, राइट। लेकिन वो नीचे चला जाएगा, क्योंकि अगर लेट्स से मैं आपको मोमेंटम और एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर मैं एक पत्थर लूँ और उस पत्थर को मैं आसमान में फेंक दूँ, तो वो बहुत फास्ट ऊपर जाएगा और जाता रहेगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वो स्लो डाउन हो जाएगा प्रोसेस उसका ऊपर जाने का, और फिर वो रुक जाएगा और वो फिर गिरना चालू हो जाएगा, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, जब हमने पत्थर फेंका वो पीक पे तो नहीं था, बट हाईएस्ट मोमेंटम पे था। जब हमने फेंका तब हम खरीद रहे हैं। जब वो पीक पे पहुंच रहा है, रुकने के पहले ही उसका जो एक्सेलरेशन आप उसको बोल सकते हो, जो रुक गया, वहां पे हम एग्जिट कर रहे हैं। और फिर वो गिरना चालू होगा तो वहां शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, और फिर ये जब चीज रिवर्स होगी तब हम वापस कवर करेंगे। आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी है। हमारे एक फैकल्टी होते थे रविंद्र त्यागी सर, हमें पढ़ाते थे, वो भी बिल्कुल ऐसे समझाते थे, बड़ा मजा आता था। आप फिजिक्स से बड़ा अच्छा रिलेट कर रहे हो। हाँ, तो बिकॉज ये अल्टीमेटली क्या करेंगे, आई थिंक कभी कभी स्टॉक मार्केट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, फिजिक्स और मैथ से रिलेट, बट फिजिक्स मैथ से आप कंपेयर कर, अगर उसको रिलेट करोगे तो और थोड़ा इजी हो जाता है। तो हमें ये करना है, जब पत्थर हम फेंकेंगे तब हमें खरीदना है, सस्ता खरीदना है, और जब मोमेंटम रुक जाएगा तब हमें बेच देना है, और शॉर्ट भी करेंगे, और फिर जब वो नीचे आ जाएगा फिर से फेंकने वाले तो फिर से खरीद लेंगे, ठीक। तो ये हमारा जो एरिया है, मैं यहाँ पे अगर बताऊं तो ये कोई भी चीज अगर बॉक्स 4 से, ओके मैंने बॉक्स 4 नहीं समझाया, तो बॉक्स 4 में सिंपल है, मोमेंटम भी नीचे जा रहा है, प्राइस भी नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये 4 बॉक्सेस हैं। तो अब हमारा ट्रेड बहुत सिंपल है, मैं अब इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। हमें करना ये है, जब भी कोई चीज बॉक्स 4 से बॉक्स 1 में एंटर होता है, एंटर करो, तब हमें खरीदना है। हमें होल्ड करना है जब वो बॉक्स 1 से, लेट्स से यहाँ से अगर वो कंटिन्यूस ऊपर जाता जा रहा है, तो बॉक्स 2 में जब तक रहता है हमें होल्ड करना है। जब वो बॉक्स 2 से 3 में जाना चालू हो जाएगा तब हमें वो ट्रेड एग्जिट करना है, और हम उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, बिकॉज अब वही चीज उल्टा अप्लाई होगा। और फिर ये जब नीचे जाता रहेगा, तो जब भी ये 4 से वापस 1 में जाएगा तब हम फिर से इसको कवर करेंगे। और जनरली जब आप देखोगे प्राइस और मोमेंटम जब हम प्लॉट करते हैं, तो आपको दिखेगा कि एक काइंड ऑफ एक सर्कल फॉर्म होता रहेगा। परफेक्ट सर्कल नहीं होगा, एक ओवल काइंड ऑफ फॉर्म होगा, लेकिन एक सर्कल फॉर्म होता रहेगा। तो जब 4th क्वाड्रेंट से फर्स्ट में जाएगा खरीदना है, सेकंड से थर्ड में जाएगा बेचना है। एकदम सिंपल सा, बहुत अच्छा लग रहा है सुन, एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम जा करके आज का जो अभी का जो कैसे निकालेंगे, क्या है मोमेंटम, क्या है प्राइस, वो बताओ। हाँ, तो अब हम जाते हैं और देखते हैं कि अभी ये प्लॉट कैसा दिखता है, और उस पर हमें कौन सा ट्रेड आ रहा है। हम स्ट्रेट अवे देखते हैं कि ट्रेड कौन सा है। सो हम यहाँ पे ना आपके लिए सबसे पहले एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं कंसेप्ट को, ताकि आपको लॉजिक पीछे समझ आ जाए। आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि अनंत लॉजिक की क्या जरूरत है? लॉजिक की इसलिए जरूरत है ताकि आपको कंप्लीट फ्रेमवर्क पे कॉन्फिडेंस आ सके। जब तक आपका लॉजिक क्लियर नहीं होगा, आपको लगेगा यार ये हो तो रहा है पर क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। तो ट्रेड लगाने में जब पैसा लगता है ना, उसमें जब आपका पीछे का बैक एंड लॉजिक क्लियर होता है तो पैसा लगाने में कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। और इस मार्केट में ना वो कहते हैं ना, हिम्मत की कीमत है। अगर आपको अपने विश्वास पे विश्वास नहीं होगा तो पैसा कैसे बनेगा? तो ये लॉजिक आपको विश्वास देगा। लेट्स गो सर, अब विश्वास आ गया, अब एग्जीक्यूशन समझाइए। सो अभी हम हैं कॉन्सेप्ट के अंदर, जो रिलेटिव परफॉर्मेंस, जो हमारा टूल क्या कर रहा है, यही कंसेप्ट को प्लॉट करके दिखा रहा है, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने क्या किया है, मैंने एक जब आप यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर जाओगे और रिलेटिव परफॉर्मेंस पे क्लिक करोगे तो ये चार्ट आपका ओपन हो जाएगा, और जो भी स्टॉक आपको पसंद है, सो आप सारे स्टॉक ऐड कर सकते हैं। बट मैंने ऑफकोर्स जो मेरा बास्केट था उसमें से मैंने बाकी स्टॉक्स हटा दिया है, ताकि जो सिग्नल आ रहा है उसको हम बहुत क्लियरली आइडेंटिफाई करके समझ पाए। आज भी ट्रेड देने वाले हो, वीडियो बाद में मिलेगा, तो ये कोई एडवाइस नहीं, कोई टिप नहीं है, पर हम एडवांस में देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। वैसे आप रिसर्च एनालिस्ट हो, आप टिप भी दे सकते हो वैसे तो, है ना? बिल्कुल, सो वी आर रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, तो टिप दे सकते हैं हम, ठीक है। हाँ, बट हम लाइव डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, तो आज जो हमें दिख रहा है वो हम लेंगे। तो अगर आप देखोगे तो ये, अब मैं समझा देता हूँ, जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट था वो ये वाला है, जो हम बोल रहे हैं प्रोग्रेसिव। इसमें क्या हो रहा है, मोमेंटम इंप्रूव हो रहा है, ब्लू, यस, मोमेंटम इंप्रूव हो रहा है। हो सकता है प्राइस अभी नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मोमेंटम बढ़ रहा है का मतलब है कि अब यहाँ पे हो सकता है बॉटम बनेगा या ब्रेकआउट आने वाला है, ठीक है। अगर ये ग्रीन में है तो ऑफ कोर्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे तो हमें खाली बने रहना है और सिर्फ देखते रहना है उस ट्रेड को। जब वो येलो में आएगा तब हम उसको रफ करेंगे और शॉर्ट भी कर सकते हैं, और जब वो रेड में है तब आपका अच्छा शॉर्ट का फेस चल रहा है, फिर आप यही चीज़ रिपीट करते रहोगे। ये पूरा ट्रेड है। तो अभी जो स्टॉक्स है उसमें से अगर आप देखोगे तो रिलायंस और LIC हाउसिंग फाइनेंस, ये दो स्टॉक ऐसे हैं
जहाँ पे आपको ये ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। और अच्छी बात ये है कि हम इसको थोड़ा सा पीछे स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं कि उसने कैसा परफॉर्म किया है, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं 1-2 दिन पीछे जा रहा हूँ। तो अगर आप 7 मई को देखोगे तब तक रिलायंस और LIC हाउसिंग फाइनेंस रेड बॉक्स में ये था। दो नाम आपको दिख जाएंगे नाम वहाँ पे। अच्छा, हाँ। जो एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि कौन सा नाम आ रहे हैं। कौन सा नाम आ रहे हैं। तो अगर आप लेट्स से अगर आप अपना जो भी स्टॉक्स ऐड करना चाहते हो, मैं सोच रहा था ये लास्ट में बताओ बट मैं पहले बताया था। तो आप यहाँ पे लेट्स से अगर मुझे ITC अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पे ITC भी ऐड कर HDFC सकता हूँ। बैंक भी ऐड करो ना। ओके, HDFC भी ऐड कर देते। तो HDFC बैंक मैंने कोटक यहाँ पे बैंक। ऐड किया। मुझे पता है आप लोग पूछोगे, क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ एक और, मैं आखिरी बोलूंगा पेटीएम। पेटीएम अच्छा, वो फ्यूचर्स का नहीं है तो फ्यूचर्स का नहीं है तो इसमें हम लोग अच्छा, नहीं ठीक है, कर पाएंगे। फिर चलेगा कोटक और तो HDFC ये देखते हैं। कोटक और HDFC मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। और मैं अब ये सेटिंग के पेज में हूँ तो मैं समझा भी देता हूँ। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम डेली टाइम फ्रेम, और मेरा जो पसंदीदा है वो है 11 डे लुक बैक पीरियड जो मैं यूज़ करता हूँ, जो डिफॉल्ट है, और निफ्टी एज अ बेंचमार्क। तो निफ्टी एज अ बेंचमार्क मतलब ये जो पूरा लॉजिक है ये हम निफ्टी से कंपेयर कर रहे हैं कि निफ्टी के कंपैरिजन में मोमेंटम बढ़ रहा है कि नहीं और प्राइस बढ़ रहा है कि नहीं, ताकि हमारा बेस को हमको आउट परफॉर्म करना है। लेकिन अगर आप कभी लेट्स से सिर्फ बैंकिंग स्टॉक में ये करना चाहते हैं तो आप बैंक निफ्टी को भी एज अ बेस सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। तो जैसे हम अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हो अच्छा ही ट्रेड था आपका दोनों और हमने ये पहले नहीं करके देखा, राइट, जस्ट अभी हमने ऐड मुझे पता है इनकी क्वेरीज आएंगी अभी इसके लिए, तो मैंने इसलिए वही एग्जांपल आपको दे दिया है। सो कोटक बैंक अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी एक अच्छा ट्रेड वहां पे बना था और अब तो वो ग्रीन में जा चुका है, लेकिन HDFC बैंक में अब एक अच्छा ट्रेड बन रहा है। तो कोइंसिडेंटली आपने भी एक और ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया जिसको मैं सपोर्ट करूंगा। तो अब हम यहाँ पे 1-2 दिन में पीछे जाता हूँ और मैं समझाता हूँ खाली ये रोटेशन कैसे एग्जैक्टली हो रहा है, ठीक है। तो ट्रेड क्या बन रहा है वो एग्जैक्टली आपको भी समझाएंगे, नाम से बताएंगे कि किस में क्या ट्रेड बन रहा है ताकि आपको क्लैरिटी मिलती रहे, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मैं हूँ 7 मई को, और 7 मई को अगर आप देखोगे तो रिलायंस और LIC हाउसिंग फाइनेंस जो है ये दोनों रेड बॉक्स के अंदर है। तो यहाँ पे हमें अल्टीमेटली जा करके बाई करना है जब ये ब्लू में एंटर करेगा, ठीक अभी है। एंटर नहीं किया, 7 मई को एंटर नहीं किया था। तो अगर मैं एक दिन और आगे जाऊं तो आप देखोगे 8 मई को रिलायंस और LIC हाउसिंग फाइनेंस दोनों ब्लू में एंटर कर गया, मतलब यहाँ से अब फाइनली एक ट्रेड डेवलप हो रहा है। तो ये हमारा सिग्नल है जहां पे हमें जा करके ट्रेड लेना है। तो रिलायंस और LIC हाउसिंग फाइनेंस में बाय आ रहा है, ठीक है, बाई आ रहा है। अब इसमें मैं 1-2 चीजें ऐड कर देता हूं जो हमें जानना जरूरी है कि ये जो रोटेशन हो रहा है वो हमें रेड से ब्लू में मिलना चाहिए। अगर वो कहीं और से जाकर के रोटेट होकर के अगर डायरेक्टली आ रहा है, मतलब कभी कभी होता है जब आप देखोगे कि में चले गया ऊपर, हाँ, जब आप देखोगे कि कोई न्यूज के चलते किसी चीज के चलते बहुत बड़ा करेक्शन आ गया और फिर रैली आ गया, तो उसको आपको अवॉइड करने के लिए जब ये रेड से ब्लू में एंटर होगा तब हम उस ट्रेड को प्रेफर करेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे तो वही हुआ है। तो अब ये हमारा सिग्नल है, अब इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब बैंकों का दोनों का बताओ उसमें क्या सिग्नल सो दे रहा है? बैंक में अगर आप देखोगे तो HDFC बैंक में ये ब्लू और रेड के बीच में अभी फिलहाल मूव कर रहा है। तो अगर आप देखोगे तो शायद एक ट्रेड आप यहाँ पे आपने बनाया होता और आपका एक बार स्टॉप लॉस होता, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अब फिर से ये ट्रेड आ रहा है तो आप फिर से री एंटर करोगे। तो आप दोनों ही ट्रेड करके आप एक बार उसको टेस्ट कर सकते हो। बट मुझे पता है कि अगर आप ओवरऑल देखोगे तो लगभग 70% का हमारा हिस्टोरिकल डेटा बताता है कि इसमें एक्यूरेसी है, और जो कि बहुत अच्छा एक्यूरेसी है, बिकॉज ऑप्शंस में आप चारों स्टॉक हमारे बाय में आ रहे हैं आज। हाँ, आज तो सारे स्टॉक बाई में है और कोटक बैंक में ट्रेड बहुत अच्छा चल चुका है। तो मैं अगर कोटक का आपका एग्जांपल लूं तो ये वाला ट्रेड मैं रन थ्रू करता हूँ। 2 मई को ये सिग्नल कोटक में जनरेट हुआ था परचेज का, बाई का, जब आप देख सकते हो कि ये रेड से ब्लू में एंटर हुआ, और उसके बाद से कोटक अगर आप अभी तक देखोगे तो ये कंटिन्यूसली वो ट्रेड में रहा है। तो अगर हम लेट्स से इसको मैं अपडेट कर देता हूँ ताकि ये बास्केट सेव हो जाए और हम कोटक के चार्ट में जाकर के देखते हैं कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो कोटक का 2 मई से हमें कंपेयर करना है, राइट। सो 2 मई को अगर आप देखोगे कोटक, आई थिंक ये है वो दिन जहां पे कोटक में बाई का सिग्नल आया था। तो प्राइस लगभग 1590 के आसपास था और वहां से एक अच्छा खासा रैली हुआ। बट अगर आप अभी के फॉल के बाद भी देखोगे, जो लास्ट डे को करेक्शन आया तो भी 1630 का प्राइस है, मतलब जिस लेवल पे ट्रेड आया था वहां से 40 रुपए अभी भी ऊपर है। हालांकि बीच में वो 1668 तक का प्राइस गया था, मतलब काफी अच्छा रैली हुआ, लेकिन ये ट्रेड अभी भी ओपन है। तो आप इसको शायद होल्ड करोगे और हो सकता है कि कोटक बैंक में एक बॉटम फॉर्म हो रहा हो, राइट। तो सिमिलरली अभी HDFC बैंक का भी चार्ट दिखा दो। HDFC में अब फ्रेश ट्रेड आ रहा है जैसा कि हमने देखा।
अब आएगा, हाँ बिल्कुल। जो अभी 10th मई को, आज हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लास्ट ट्रेडिंग डे 10th मई था, और 10th मई को ही यहाँ पे बाई ट्रेड आया। तो जो एंट्री प्राइस है आपका वो 1445 का एंट्री प्राइस है। अब आपको यहाँ पे ट्रेड बनाना है। सिमिलरली रिलायंस में, रिलायंस और LIC हाउसिंग फाइनेंस। हाँ, तो रिलायंस को भी हम लोग एक बार ओपन करके देख लेते हैं कि अभी प्राइस क्या चल रहा है। तो रिलायंस आप यहाँ देख सकते हो कि ये लेवल पे 2817 पे है। अभी तक प्राइस परफॉर्मेंस नहीं आया है, लेकिन रिलेटिवली मोमेंटम इंप्रूव हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एक बाई का सिग्नल इमर्ज हो रहा है। और लास्ट एक LIC हाउसिंग फाइनेंस भी बैठ रहा है वैसे, ठीक है। ओके, और लास्ट एक LIC हाउसिंग फाइनेंस भी देख लेते हैं। 631 के आसपास का भी प्राइस है, और ये अभी यहाँ पे बता रहा है कि मोमेंटम इसका इंप्रूव हो रहा है। तो ये हमारा ट्रेड है। अब ये तो बहुत सिंपल था कि ट्रेड क्या है, हमें पता चल गया, लेकिन कौन सा ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेना है ये भी बहुत मैटर करता है। तो मैं बहुत क्विकली बताऊंगा, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन अब ये जो ट्रेड है ये आज ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, और जनरली अगर आप देखोगे ट्रेड आपका 10-15 दिन के आसपास आपको होल्ड करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपने आज लिया और आज का आज इंट्राडे में चलने वाला है। इंट्राडे में भी आप कर सकते हो, मैं आऊंगा उसमें, लेकिन आपको उसमें टाइम फ्रेम चेंज करना पड़ेगा। अभी हमने डेली टाइम फ्रेम लिया है, 11 दिन का डेटा लिया, स्विंग ट्रेड किया है हमने, तो हमने पोजिशनली लिया है ये ट्रेड को, ठीक है। इसमें आप लॉन्ग कॉल नहीं ले सकते हो। अगर आप लॉन्ग कॉल लोगे तो आपका थीटा काफी ज्यादा डीके हो जाएगा। तो आपको आइडियली यहाँ पे एक बुल कॉल स्प्रेड क्रिएट करना चाहिए। अगर आप बुल कॉल स्प्रेड क्रिएट करोगे तो आपका 3:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड आएगा। और अगर आपका स्ट्राइक रेट लेट्स से 70 के बदले 65 भी मैं बोलता हूँ अगर आपको मिल पाता है, तो भी आप नेट अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा आप उसमें, बट इसमें भी नेट में आउटफ्लोज होगा अगर मैं बुल कॉल स्प्रेड करूंगा तो, राइट। नेट आउटफ्लो होगा, बट आउटफ्लो का बेनिफिट ये है कि 3:1 मिलेगा। अगर आप आउटफ्लो नहीं देना चाहते हो तो क्रेडिट स्प्रेड कर सकते हो, बट क्रेडिट स्प्रेड में 1:1 मिलेगा। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, नमक स्वाद अनुसार। इसमें मतलब सर का ये कहना हुआ कि जो आप नेकेड कॉल बाय करने का सोच रहे हो वो नहीं कर सकते, क्योंकि 10 दिन का समय है, उसमें प्रीमियम डीके होगा, प्रीमियम गल जाएगा। आपको या तो कॉल स्प्रेड बनाना पड़ेगा या फिर वर्टिकल क्रेडिट बनाना पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो वर्टिकल क्रेडिट, अगर आपको टाइम हो गया करते हुए तो कॉल स्प्रेड, क्योंकि यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही बैठ जाएगा। सही बैठ जाएगा। तो आइडियली जैसे मेरा जो रिस्क प्रेफरेंस है, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा तो लॉस नहीं होने वाला है बुल कॉल स्प्रेड में भी, तो मैं थोड़ा सा आउटफ्लो दूंगा, इसलिए क्योंकि मुझे 3:1 तक का प्रॉफिट वहां पे चाहिए, बन सकता है। तो ये आई थिंक हमारा अल्टीमेटली ट्रेड है। और अब देखते हैं कि क्या होता है एक हफ्ते बाद कि क्या इसका रिजल्ट आता है। होप आपको एक हफ्ते बाद ही ये वीडियो मिलेगा, ताकि तब तक आप भी देख पाओगे कि देखो, मैं यहाँ पे बहुत मेरे लिए आसान है कि मैं आज के आज ही वीडियो डाल दूं, पर अगर मैं आज के आज डाल दूं तो आप सिर्फ इन ट्रेड पे लग जाओगे, समझोगे नहीं कंसेप्ट को। अगर मैंने आपको आज ट्रेड नहीं दिया और जब एक्चुअली ट्रेड खत्म हो चुका है तो आप ट्रेड को जाके चेक करोगे, अगर ट्रेड काम किया तो आपको कॉन्फिडेंस बनेगा, आप एक सिस्टम को समझोगे। हमारे यहाँ पे पर्पस सिस्टम को समझाना है, एक बार ट्रेड देना नहीं है। आज तो दे दिया ट्रेड, कल कौन देगा ट्रेड? कल आपको खुद को निकालना है। इसलिए हम आपको ट्रेड थोड़ा सा लेट देते, मतलब वीडियो थोड़ा लेट रिलीज करते, पर बेनिफिट आपको पूरा होने वाला है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर डूइंग इट। और सर कौन सा ऐप कहाँ मिलेगी, कहाँ देखना है? सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। चेकआउट कर लीजिएगा, नॉलेजेबल कंटेंट है, बहुत मजा आएगा। एंड वी विल सी यू वेरी सून।